Good morning, John. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Welcome. Okay, I can Good see morning, sir. Kaushal, Kunal, Sanjay Patel, Sunil, उमंग भाईंदर से समत को देख सकता हूँ, मानव है, नीलेश प्रजापति, ध्रुव, सोनल, सुपर्णा, उमंग वसई से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ओके, तो अभी भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास चालू है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फंक्शन है, मतलब अब फंक्शन नहीं सीखने वाले, फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, लेकिन अलग एप्लीकेशन सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज से हम सीखने वाले हैं। और ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हम चार्ट कैसे बना सकते हैं, ग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, गुड। तो Okay, sir. यस, तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्राफ बनाना सिखाने वाला हूँ। और उससे पहले है ना, दो तीन चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुझे आप लोगों को सिखानी, वो पहले हम कवर करते हैं। तो आप लोग क्या करो, अपने एक्सेल शीट ओपन कीजिए जिसमें आप हर क्लास में प्रैक्टिस करते आ रहे हो। ओके, सो इस एक्सेल शीट में मैं कंट्रोल होम प्रेस करके पहले तो इसके फर्स्ट सेल में चला जाता हूँ। ये इसका फर्स्ट सेल है, मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स करके। एक मिनट, इससे पहले मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि ओके, मैं एक दूसरा वर्कशीट ओपन करता हूँ। ओके, मैंने ये वाली वर्कशीट ओपन की है। ये वर्कशीट में अब आपको अ, कुछ कॉलम्स अगर हमें ऐड करने हैं, कुछ रोज हमें ऐड करने हैं इन बिटवीन, कहीं पे हमें कुछ सेल्स ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, तो वो कैसे करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। और उसके बाद एक और भी कमांड हम देखेंगे। इससे पहले ये जो लाइन है ना, ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए ऐड की थी, ये सारे लाइंस में रिमूव कर रहा हूँ, मतलब कि ये रोज में डिलीट कर रहा हूँ। रो को डिलीट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतने जितने रोज मुझे डिलीट करने हैं ये सारे के सारे मैंने सिलेक्ट किए और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से डिलीट किया। देखो, आप लोगों को जैसे दिखाने के लिए मैं वापस कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं जितने रोज मुझे डिलीट करने हैं उतने मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगा, तो वो सारे जो सेल्स में एंट्री है ना, वो एंट्री डिलीट हो जाएगी, वो रोज डिलीट नहीं होंगे। अगर मुझे रो डिलीट करने हैं ये सारे, तो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये जो डिलीट ऑप्शन है वो करना है। ठीक है, अब मैंने ये राइट क्लिक करके ये डिलीट किया तो ये
यूनिवर्सिटी आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब टॉप रो में आ गया। मुझे अब यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे मेजर और फीस के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया, जी और एच के बीच में मुझे कॉलम चाहिए, तो मैंने एच के ऊपर क्लिक किया, एच कॉलम पूरा सिलेक्ट किया क्लिक करके। अब राइट माउस बटन क्लिक करके यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से यहाँ पर फीस के पहले, यानी कि कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, एक पूरा ब्लैंक कॉलम आ गया। अगर मुझे जी के, अगर मैं जी कॉलम सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम एक ऐड हो गया। मैं अंडू करता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब मैंने जी और एच के बीच में अगर मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो देखिए उसका नंबर देखिए, जी के बाद ये जो ब्लैंक है ना उसका एच हो गया और ये आई हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप इसको इंक्रीमेंट कर देता है, हर कॉलम का हेडिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं अंडू करता हूं तो वापस ये फीस वाली जो कॉलम है वो एच हो गई। अब हम रो ऐड करना देखते हैं। अगर मुझे ये इस रो के पहले एक ऐड करनी है रो, तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट में जाके क्लिक किया, तो उसके ऊपर एक रो ब्लैंक पूरा ऐड हो गया। जब मैं रो ऐड करता हूँ ना तो ये इनफाइनाइट तक ऐड होता है, हम पूरे वर्कशीट के अंदर ये रो ऐड हो गई। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स इंसर्ट करने हैं, जैसे मुझे, मैंने इतने सेल सिलेक्ट किए, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक किया, अब मेरे सामने देखिए ये एक छोटा सा बॉक्स आ गया, इंसर्ट बॉक्स। मैंने इतना सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आया शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटर रो, एंटर कॉलम, मेरे पास इतने ऑप्शन है। अभी ये शिफ्ट सेल राइट क्लिक क्लिक करता हूँ, ओके किया, तो आप लोगों को क्या नजर आया यहाँ पे, आपने देखा कि वो, एक अंडू करता हूँ, ये देखो फर्स्ट नेम के अंदर इतने सेल्स है। जब मैं इंसर्ट करता हूँ, शिफ्ट सेल राइट करता हूँ, ये सारे के सारे सेल्स जो है ना वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए। इसका इम्पैक्ट क्या क्या आया, जब मैं फर्स्ट नेम के सेल्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये एम आई के अंदर अंडर में ए और सी है, इस इतने सेल्स के अंदर ये सब शिफ्ट हो रहा है। कैन यू सी, प्रोग्राम कोड के अंदर फुल नेम चला गया, फुल नेम के अंदर एम आई की कॉलम में जो डेटा था वो आ गया, ये इस तरह से पूरा शिफ्ट हुआ। इंसर्ट में जाके शिफ्ट सेल डाउन करता हूँ, तो ये जितने सेल्स थे वो नीचे चले गए और ऊपर के ब्लैंक हो गए। तो इस तरह से आप सेल्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, लिमिटेड, जितने आपको चाहिए उतने सेल्स आप लिमिटेड संख्या में इंसर्ट कर सकते हो। आप डिलीट कर सकते हो, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, जितने चाहिए उतने कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, जितने चाहिए उतने रोज इन बिटवीन आप ऐड कर सकते हो। अब आपको मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट दिखा, जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे ये डेटा में यूनिवर्सिटी आईडी हेडिंग है ये कॉलम का, लास्ट नेम इसका हेडिंग है, फर्स्ट नेम इसका हेडिंग है। अब मेरे सामने ये स्क्रीन पे फर्स्ट रो से लेके 25th रो तक डेटा मुझे अच्छे से दिखता है, और मुझे पता भी चलता है कि हाँ, अगर यहाँ पे इस जगह पे एम लिखा है तो एम कौन से कॉलम में है, तो एम आई कॉलम पे है। अगर यहाँ पे मुझे डंस्टानो करके फर्स्ट नेम दिख रहा है तो वो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट नेम के अंडर में।
अगर मुझे यहाँ पे BLPSY दिख रहा है, साइकोलॉजी वाला BL दिख रहा है, तो वो प्रोग्राम कोड के अंडर में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये मैंने स्क्रॉल किया, जब मैं स्क्रॉल किया तब वो जो हेडर है ना, सारे कॉलम का हेडर गायब हो गया। अब मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ। मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लूसिया एंग्यूनी करके कुछ नाम है। अब ये इसका हेडिंग क्या है कॉलम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखा, पता चला कि हाँ, ये तो फुल नेम के अंदर है। अब मैं वापस नीचे जाऊंगा। आप समझ रहे हो इसको? अगर हमें ये जो हेडिंग है वो हमेशा हमारे नजर के सामने रहना चाहिए और जहां पे है वहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, एक कमांड है, उसको बोलते हैं फ्री स्पैन। और फ्री स्पैन जो है, मेरे पास ये विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में अ, ये व्यू करके जो ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में हमें अवेलेबल रहेगा। आप आपके पास अलग वर्जन है, तो फ्री स्पैन आपको शायद इंसर्ट में भी हो सकता है। व्यू में जाके, फ्री स्पैन में जाके, यहाँ पे ऑप्शन है फ्री स्पैन टॉप रो, फ्री स्पैन फर्स्ट कॉलम। अब मुझे टॉप रो को ही फ्रीज करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको एक लाइन दिख रहा है, यूनिवर्सिटी आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सबके नीचे एक लाइन दिख रहा होगा। अब मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, तो देखिए ये हमेशा टॉप पे रहेगा, आप चाहे कितना भी स्क्रॉल करके नीचे जाओ। क्लियर हो रहा है सबको ये? Yes, sir. ओके। अब मैं राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करता हूँ। जब मैं राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करता हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट कॉलम है, यूनिवर्सिटी आईडी, मुझे यूनिवर्सिटी आईडी कॉलम है ना, वो हमेशा मेरे सामने चाहिए। तो जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो वो तो गायब हो जाती है। अब मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये वाली कॉलम में ये यूनिवर्सिटी आईडी जहाँ पे लिखा है वहां पे क्लिक की, फर्स्ट सेल मैंने क्लिक किया, वापस में व्यू में गया, वापस मैंने फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक किया और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, मैंने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया। तो यहाँ पे हल्का सा एक लाइन, और अब देखिए, लेकिन अब क्या हुआ, फर्स्ट रो चली गई। मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों चाहिए। फ्रीज पेन में जाइए, और पहले तो मैं अनफ्रीज करता हूँ, अनफ्रीज भी कर सकते हो बाय द वे, और फ्रीज पेन में गया। अभी फ्रीज पेन में गया तो उसने क्या किया, देखो बाय डिफॉल्ट कुछ इतना सिलेक्ट किया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अनफ्रीज करता हूँ इसको। ओके। और मैंने यहाँ पे ये जो जगह है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला। नाउ आई एम गोइंग टू द फ्रीज पेन, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कीप रोज एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रोल्स, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। और क्लिक करने से नाउ यू आर एबल टू सी द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन। अब मैं इसको इस तरह से स्क्रॉल करूंगा तो टॉप रो हमेशा सामने रहेगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो फर्स्ट कॉलम हमेशा मेरे सामने रहेगा। ओके। अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मैं पहले अनफ्रीज करता हूँ। मुझे मुझे ऊपर के 3 रो और 3 कॉलम ये मेरे नजर के सामने हमेशा रहने चाहिए। तो मैं काउंट करूंगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये थर्ड और थर्ड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो मेरे मेरे ये जो सेल का जो सिलेक्शन है उसके ऊपर 3 रो, और मेरा जो ये सेल का सिलेक्शन है उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कॉलम, इतने को मुझे फ्रीज करना है। फ्रीज में, फ्रीज पेन में जाके फ्रीज। अब आपको दिख रहा है ऊपर के 3 रो फ्रीज हो गए, और यहाँ पे, दिख रहा है। और यहाँ पर इतना फ्रीज हो गया। तो फ्रीज का मतलब क्या है, आपको जितने रोज और कॉलम आप जब वर्कशीट को स्क्रॉल करते हो आपके नजर के सामने रहने चाहिए, उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। आप सबके पास ये वाला शीट है
जिसमें आपने वी लुकअप का प्रैक्टिस किया था लास्ट वीक। तो अभी मैंने कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना, सेल्स और फ्री स्पैन, इतना प्रैक्टिस करने के लिए मैं हम गिव 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, फिर हम ग्राफ शुरू करते हैं। तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे बताइए, और कहीं पे आप स्टक है तो भी मुझे बताइए। मैं यहाँ पे मेरा कुछ कैलेंडर देख के एक दो गूगल कैलेंडर में जो मुझे डालना है ना वो कर रहा हूँ मैं काम। ओके, एनीवन नीड माय हेल्प? सबका हो रहा है? कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, सेल्स को कैसे इंसर्ट करना है, रोज कैसे ऐड करनी है, फ्री स्पैन कैसे करना है। ओके गुड। संजय का हो रहा है, कौशल हो रहा है, कृणाल, सनील हो गया, कृणाल, ध्रुव हो रहा है, विक्रम यादव, सुपर्णा, शोभना सर। मितानी। हाँ सर, ये फ्रीज में है, फ्रीज पैनल में, और एक फ्रीज टॉप रो है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम है।
तो वेरी जो गुड। हमको जिसमें हम वो करें, जिसमें सिलेक्ट करना है बस उसी को सिलेक्ट करके वो ऑप्शन में चले जाए ना सर? हाँ, यस। ओ, तो ओ, कैसा होता है यहाँ पे, इसमें कैसा होता है शोभना एंड एवरीवन, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही अगर फ्रीज करनी है, तो आपका जो सेल जो आपको हाईलाइट करना है ना, वो जैसे ए कॉलम है, ठीक है, ये वाला ए कॉलम, तो मुझे इस कॉलम को फ्रीज करना है ना, तो देखो मुझे अपना सेल कौन सा हाईलाइट करना पड़ेगा, इसके बाजू वाला, कहीं पर भी पूरे स्प्रेडशीट में कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट रो भी फ्रीज करनी है और फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज करना है, तो मेरा सेल एक्टिवेशन कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट रो के नीचे वाले सेल में और एक कॉलम को छोड़ के। और उस टाइम पे अगर मैं फ्रीज पेन करूंगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। हो रहा है? ओके, वेरी गुड। सो और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप होमवर्क में कीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कैसे कैसे ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ को हम चार्ट भी बोलते हैं, और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशंस में बोलूँ ना तो ये है कि हमारे पास जैसे ये अभी हम टेबल देख रहे हैं, ठीक है। टेबल में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा डेटा होता है कि हमें जब उसको रीड करना होता है, एनालिसिस करनी होती है, और उसको कुछ रिजल्ट में प्रोड्यूस करके किसी को देना होता है, ठीक है, रिपोर्ट बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग टेबल्स की जगह पर चार्ट बना के रखते हैं, तो वो ज्यादा सामने वाले को हेल्प करता है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, थाउजेंड्स वर्ड्स आर इक्विवेलेंट टू वन पिक्चर। थाउजेंड वर्ड्स आर इक्विवेलेंट टू वन पिक्चर। अगर आपके सामने में लैंडस्केप का वर्णन करता हूँ, बहुत सुंदर नदी है, नदी के आसपास नारियल के पेड़ है, और उसके सामने एक पहाड़ है, और पहाड़ के पीछे से सूरज उगता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, और बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, नाव के अंदर नाविक बैठे हैं और नाव चल रही है। अगर ये सारी चीजें मैं बोलता हूँ, उसके जगह पे अगर मैं आपके सामने उसी लैंडस्केप को रख दूं, तो आपके लिए वो एकदम विविड हो जाएगा। विविड का मतलब एकदम तादृश्य, आपके सामने वो आ जाता है। तो मैं इतना जो बोला ना, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए चार्ट हमें बनाना सीखना है। तो मैप और चार्ट, ये दोनों ऐसी चीजें, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। ओके, गुड। तो मैं सबसे पहले ये जो एक्सेल सीट मेरे पास है, उसी का मैं यूज करके आपको चार्ट बनाने का सिखाता हूँ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे अभी मेरे पास वर्जन 7 है, तो वर्जन 7 में आपको चार्ट अगर चाहिए तो इंसर्ट में आपको जाना पड़ेगा। आप इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये आइकन्स दिखेंगे, कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट, ये सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ। ये कॉलम पे क्लिक करने के बाद में लास्ट एक ऑप्शन है ऑल चार्ट टाइप, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये आपको दिखाने के लिए कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। जिस तरह से बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक उसी तरह से बहुत सारे चार्ट होते हैं। तो हम लोग सारे के सारे चार्ट नहीं सीखने वाले, क्योंकि बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं कि जो फाइनेंस में काम में आते हैं, जिन लोगों का कॉमर्स लाइन होता है उनके लिए बहुत काम में आते हैं। आर्किटेक्ट होता है, वहां पे बहुत सारे चार्ट काम में आते हैं। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारे चार्ट्स है। लेकिन हमें एज अ जनरल, एज अ स्टूडेंट, और कोई कंपनी में काम करते हैं या अपना कुछ रिपोर्ट बनाना, तो उस टाइम पे मैं किस तरह के चार्ट चाहिए, वो हम सीखने वाले हैं।
तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कॉलम करके लिखा है, ये कॉलम चार्ट है। हर एक चार्ट के ऊपर अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो मुझे डिटेल मिलेगी। जैसे ये क्लस्टर्ड कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एक लाइट कलर का कॉलम है, दूसरा डार्क कलर का, फिर लाइट और डार्क। ये इंडिकेट करता है कि मैं मेरे पास दो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन थे और उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। इस तरह से वो प्लॉट होगा। फिर ये वाला जो है, इसको स्टैक्ड कॉलम बोलते हैं। मतलब दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को मुझे एक ही कॉलम में दिखाना है, तो मैं इस तरह से, नीचे वाला कॉलम है वो लाइट कलर का, ऊपर वाला डार्क कलर, और ये दूसरा डेटा है और उसके भी सेम इंफॉर्मेशन। फिर ये वाला जो है, ये ग्राफ को बोलते हैं 100% स्टैक्ड कॉलम, यानी कि वो पूरा का डेटा का यूज करते 100% के ऊपर से दिखाता है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, लेकिन ये परसेंटेज कैलकुलेट करके चार्ट बनाएगा। ये है 3D क्लस्टर्ड कॉलम। सबसे पहला जो था वो 2D है, और ये जो है 3 डायमेंशनल अगर आपको बनाना है। ठीक उसी तरह से ये भी 3 डायमेंशनल, ये भी 3 डायमेंशनल, और ये जो ग्राफ है वो 3D कॉलम, ये भी 3D कॉलम है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह से। अगर हमें कॉलम नहीं चाहिए लेकिन सिलेंडर चाहिए, तो सेम डेटा को हम सिलेंडर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये सारा सिलेंडर के अलग अलग ऑप्शन है। अगर सिलेंडर नहीं चाहिए, कोन शेप चाहिए, तो हम इसको कोन शेप में भी कॉलम ग्राफ बना सकते हैं। ये सारे कॉलम ग्राफ के ऑप्शन है। कोन के बाद यहाँ पे ये पिरामिड है, तो पिरामिड से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइन ग्राफ, अलग अलग ऑप्शन है लाइन ग्राफ के। यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, मतलब 2 इंफॉर्मेशन होती है, तो 2 इंफॉर्मेशन को हम लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एक यहाँ पे लाइन विथ मार्कर भी है, हमें मार्कर चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो वो भी ला सकते हैं। इस तरह से भी लाइन का ग्राफ हम 3D में भी बना सकते हैं, 3D लाइन। उसके बाद ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने का, ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये पाई है, तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है, तो एक इंफॉर्मेशन का इतना पोर्शन सर्कल कवर करता है और दूसरी इंफॉर्मेशन इतना। इस तरह से हम अलग अलग पाई चार्ट, ये 3 डायमेंशनल पाई चार्ट है। हम पाई चार्ट को इस तरह से भी कर सकते हैं, पाई ऑफ पाई, ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर हम पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद कुछ पोर्शन हमें हाईलाइट करना है, तो उसको अलग से ड्रैग करके साइड में इस तरह से दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्लोडेड पाई। एक्सप्लोडेड पाई को हम 3 डायमेंशनल में भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, बार ऑफ पाई। मतलब पाई चार्ट बना के कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, अगर उसको हमें बार में दिखाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फिर ये है बार ग्राफ। ऊपर वाला था कॉलम ग्राफ था, ये है बार ग्राफ। कॉलम हमेशा वर्टिकल होती है और बार जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब कॉलम बोलता हूँ वर्टिकल होती है, मतलब वो एक्स अक्ष को परपेंडिकुलर होती है। जब हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो कॉलम हमेशा एक्स अक्ष को वर्टिकल रहती है और बार जो है वो एक्स अक्ष को पैरेलल होती है। और मैं दूसरे तरीके से अगर बोलता हूँ, वाई एक्सिस को वो परपेंडिकुलर होती है और एक्स अक्ष को पैरेलल होती है। ये है बार। सेम वे हम इस तरह के क्लस्टर्ड बना सकते हैं, एक ही बार में दो डेटा को एक साथ दिखा सकते हैं। सेम ऑप्शंस जो कॉलम में थे वो सारे ऑप्शंस बार में हैं। फिर ये है एरिया ग्राफ। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, अलग अलग काम जो होता है हाई लेवल का काम, उसमें हम एरिया ग्राफ बनाते हैं वहां पे। फिर ये एक्स वाई स्कैटर्ड ग्राफ की भी हमें ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, स्कैटर की। ये सब स्टॉक में ज्यादातर यूज होते हैं। उसके बाद एक अलग ऑप्शन है स्टॉक मार्केट के ग्राफ का। ये इस तरह का ग्राफ है, हाई लो क्लोज दिखाता है। फिर ये कैंडल ग्राफ इसको बोलते हैं। इस तरह के अलग अलग ग्राफ जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। आप पेपर में देखोगे कि इकोनॉमिक टाइम्स या जहाँ पे इकोनॉमी का पेज होता है न्यूज़पेपर में, वहां पे इस तरह के स्टॉक के ग्राफ होते हैं। फिर सरफेस ग्राफ दिखाना बनाने हैं तो हम सरफेस ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यह है डोनट ग्राफ।
ये पाई चार्ट जैसा है लेकिन बीच में से होलो है। ये डोनट है, डोनट को भी हम एक्सप्लोड कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लोड वर्जन आएगा। फिर बबल ग्राफ, डेटा को बबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका बबल का 3D इफेक्ट है। उसके बाद है राडार ग्राफ, पूरा वेब जैसा आपको दिखेगा डेटा का। ये राडार विथ मार्कर है, और ये 3 डायमेंशनल इसका ग्राफ है, राइट। तो इतने अलग अलग तरीके के ग्राफ। अगर आपके पास एडवांस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको इससे बेटर और इजी तरीका भी मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चार्ट को एक्सेस करने का। ओके एवरीवन, आप लोगों को दिख रहा है अपने वर्जन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कहाँ से आपको इंसर्ट करना है, वो दिख रहा है सबको? ओके देख ओके, तो आज हम अपना फर्स्ट चार्ट बनाने के जा रहे हैं। राइट, तो मैं ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करने वाला हूँ चार्ट बनाने के लिए। मेरे पास प्रोग्राम और प्रोग्राम की फीस है। मेरे पास कितने प्रोग्राम है? 24 प्रोग्राम्स है, और यहाँ पे इसकी फीस है। अब इसका मुझे चार्ट बनाना है। क्या कौन सा चार्ट में बना रहा हूँ? कॉलम ग्राफ का। तो सबसे पहले मैंने कॉलम पे क्लिक किया। कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैंने ये वाला चार्ट सिलेक्ट किया। कौन सा है? ये 3D कॉलम। पहले हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ में मैं क्लिक करूंगा तो देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया कॉलम ग्राफ के ऊपर, उसने मुझे एक चार्ट बना के तैयार करके दे दिया। इसने कितना इंफॉर्मेशन सिलेक्ट किया है? कैन यू सी, ये पूरा टेबल उसने सिलेक्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम लोग वापस इसको करते हैं। मुझे इस शीट के अंदर यहाँ पे चार्ट चाहिए। इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके कॉलम पे क्लिक करता हूँ, फिर ये 3D कॉलम पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक बोर्ड आ गया। यहाँ पे अभी मुझे चार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया अभी। अब मैं डेटा सिलेक्ट करता हूँ। मुझे डेटा सिलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम और फीस दोनों चाहिए। नॉर्मली जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो मिनिमम जिसके जो इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, वो नंबर वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हम ग्राफ कभी टेक्स्ट टू टेक्स्ट नहीं बना सकते हैं। हमें ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम एक डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में चाहिए, मतलब कि डिजिट्स के फॉर्म में चाहिए, नंबर्स के फॉर्म में चाहिए। हमारे पास ये फीस जो है वो नंबर के फॉर्म में है, और प्रोग्राम के अंदर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है। तो जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्स एक्स पे रहती है जब हम कॉलम ग्राफ बनाते हैं तब। और फीस जो है वो नंबर से वो वर्टिकल रहेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे रहेंगे। नाउ मैं प्रोग्राम और फीस दोनों का हेडिंग के साथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास ये 24 डेटा है, तो मैंने ये 24 डेटा सिलेक्ट किए। एक मिनट, मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ। मेरा चार्ट यहाँ पर है, ब्लैंक एरिया यहाँ पर है। ओके, सो ये ब्लैंक चार्ट है। राइट क्लिक में कर रहा हूँ। राइट क्लिक कहाँ पे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस तरह से राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास मूव, कॉपी हियर और कैंसिल 3 ऑप्शन आएंगे। लेकिन मैं ये सर्कल में फिर से बताता हूँ, अभी मेरे पास इतना एरिया है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद अगर राइट क्लिक करते तो हमें ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे है सिलेक्ट डेटा करके एक ऑप्शन आता है। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करने से मेरे पास ये ऑप्शन आया। जिस तरह से पता है हम फंक्शन और फॉर्मूला में करते थे तो हमें डेटा रेंज सिलेक्ट करने की इस तरह से विंडो आता था, हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही डेटा चार्ट डेटा रेंज का एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा
और मुझे कितना डेटा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये हेडिंग भी मुझे चाहिए, हेडिंग के साथ इतना डेटा मुझे सिलेक्ट करना है। अब वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा आ गए यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन अभी हम ये इंफॉर्मेशन को कुछ करते नहीं है, पहले चार्ट देखते कैसा बना। अब ओके कर, तो यहाँ पे ये चार्ट बन गया। अब इस चार्ट को मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से ड्रैग करके। जैसे ही मैंने इस चार्ट को ड्रैग करके बड़ा किया, ये जितने भी प्रोग्राम के नाम थे ना वो सब आ गए यहाँ पे। अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो वो अपने आप उसको मैनेज करेगा, सारे प्रोग्राम के नाम नहीं दिख रहा है। हाँ, वो वर्टिकल वर्टिकल कॉलम सबके दिख रहा है, लेकिन नाम सबके नहीं आएगा क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। ओके, मैं चार्ट को इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब इस चार्ट में बॉटम में सारे कोर्सेज का नाम है, फिर राइट हैंड साइड पे फीस है, और एक लेबल इसका हेडिंग आया चार्ट का फीस करके। और ये सारे जो कॉलम है उसका डिफॉल्ट कलर ब्लू कलर है, और यहाँ पे एक लीजेंड दिया है। ये जो ब्लू कलर के कॉलम है वो क्या इंडिकेट करता है, फीस इंडिकेट करता है। ओके, हम यहाँ पे जितना भी जो भी एडिटिंग करना है वो सब हम कर सकते हैं। अब यहाँ अगर मुझे ये टाइटल चेंज करना है तो मैंने टाइटल के ऊपर क्लिक किया और डबल क्लिक करने से ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। अब मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है, प्रोग्राम वाइज फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम वाइज फीस स्ट्रक्चर। तो ये तैयार हो गया। यहाँ पे जो फी लिखा है वो बराबर है, लेकिन मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो मैं ये लीजेंड पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक मैंने लीजेंड पे किया। जैसे ही मैंने लीजेंड पे डबल क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग डिजाइन आ गए। किस तरह का डिजाइन चाहिए, अगर हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो देखो ये सब अलग अलग कलर्स हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो सारे कॉलम्स इस तरह से बन गए और ये लीजेंड चेंज हुआ। लीजेंड को भी मुझे मूव करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ, ये भी छोटा बड़ा होता है। राइट क्लिक करूंगा तो मुझे और भी ऑप्शंस मिलेंगे। डिलीट का ऑप्शन है, रीसेट करना है, फॉन्ट चेंज करना है, चार्ट का टाइप अगर मुझे चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। लीजेंड को फॉर्मेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे लीजेंड के फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आए सारे। अभी मेरा लीजेंड कहाँ पर है, ग्राफ जो बनाया उसके राइट हैंड साइड पे। अगर मुझे ये बॉटम में चाहिए तो मैं बॉटम क्लिक करूंगा और ओके को क्लोज करता हूँ, तो देखिए ये फीस नीचे आ गया। लेकिन जब ये नीचे आया तो मेरा चार्ट जो है ना वो स्पेस मेरे लिए कम हो गया। तो ये इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि नहीं, मुझे फीस का जो है ना लीजेंड वो नीचे नीचे है, वो भले राइट हैंड साइड में रहता है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। हाँ, अभी मैंने इतना ही स्पेस लिया है चार्ट का, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ लाइक ऐसे, तो देखिए ये इतने लंबे कॉलम्स हो सकते हैं। फिर मुझे ये जो लेबल्स है, ये लेबल्स थोड़े डार्क चाहिए, तो मैंने फॉर्मेट एक्सिस में गया। फॉर्मेट एक्सिस में जाऊंगा तो देखो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, एक्सिस के ऑप्शंस,
नंबर के ऑप्शन से मेरे पास अभी तो मुझे नंबर ही रखना है। फिल के ऑप्शन से नो फिल, लाइन कलर मुझे क्या चाहिए, लाइन का क्या स्टाइल चाहिए, शेडो चाहिए, ये सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, इसके फॉन्ट में जाना है और इसको बोल्ड करना है। फॉन्ट कलर, इसको मुझे कलरफुल करना है, ब्लू कलर, तो मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया और इसको रेगुलर फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, कलर चेंज हो गया। अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, तो ये ब्लू कलर हो गया। और कंट्रोल बी प्रेस करने से, अभी मैंने सिलेक्ट रखा है और कंट्रोल बी प्रेस किया तो ये बोल्ड भी हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मुझे ब्लू कलर करना है। सारे फॉन्ट, सारे जो नीचे एक्स एक्सिस पे वो ब्लू कलर से हो जाएंगे। ओके, और कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो बोल्ड भी हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट। ओके, सो आप लोगों के पास ये डेटा ऑलरेडी है, तो ठीक इस तरह से आपको फीस वाले, ये जो सेकंड नंबर का वर्कशीट है फीस, वहां पर जाके आपको इस तरह का एक चार्ट बना। मैं अभी यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। आप लोग कीजिए और 2-3 लोगों को मैं इनवाइट करूंगा शेयर करने के लिए स्क्रीन।
ओके, कौन शेयर करेगा? सर यस। हम लोग शेयर कर रहे हैं। ओके, हाँ तो आप कर सकते हो, शेयरिंग राइट्स है आपके पास। अच्छा, आपने तो बहुत बढ़िया किया। स्टूडेंट का नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के 4 मार्क लिए। गुड। 4 अलग अलग सब्जेक्ट लिए और चारों सब्जेक्ट का आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। एक ही स्टूडेंट के, जैसे अशोक है ना, तो अशोक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के जो मार्क्स है ना, वहां पे आपने कंपेयर किया और नीचे लीजेंड भी आ गया, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट भी आ गया और मार्क्स भी आ गया। गुड, एक्सेलेंट, नाइस, वेल डन। ओके, अब और कौन दिखाएगा? ओके, टोटल सेल, नेम ऑफ मंथ और टोटल सेल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। एक्सेल। आपने तो बैकग्राउंड में पूरा वो कलर भी किया, बॉर्डर भी किया, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं वो सब। एक्सेल, गुड, थैंक यू। और कोई? और कोई शेयर कर रहा है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सोनल चार्ट बन रहा है। शोभना, सोनल, मनीषा, ध्रुव, विक्रम, सुपना, आप लोगों का चार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। ओके। ओके, तो मैं नेक्स्ट 2-4 स्टेप्स आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राफ के अंदर, कि और हम क्या क्या कर सकते हैं ग्राफ के साथ। ओके, तो अभी ये ग्राफ है ना, मेरी ये एक्सेल शीट जहाँ पे एक सेकेंड है, ये कहाँ पर है? ये वाला जो मेरा ग्राफ किधर गया? मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जो ग्राफ था ना, मैंने यहाँ पे शीट 1 बनाया। मैं ये जो ग्राफ है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो ये नहीं करने दे रहा है। कंट्रोल एक्स किया सिलेक्ट करके, और ये वाली जो हमारी शीट है ना, पीस में इसको जहाँ पे था वापस वहीं पे रख देता हूँ। ये यहाँ पे था। अब मुझे ग्राफ और चार्ट के लिए अलग ही शीट चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं अलग शीट इंसर्ट करूंगा और यहाँ पे जो चार्ट है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर जाके कंट्रोल वी कर सकता हूँ, तो एक नया शीट मिल जाएगा मुझे। और ये नए शीट में डेटा का मुझे अभी कोई टेंशन नहीं, डेटा वहां पे है और चार्ट यहाँ पर है, तो कनेक्शन दोनों का रहेगा। ये जो फीस वाला जो एक्सेल का शीट है ना, उसका कनेक्शन ये ग्राफ के साथ अलग शीट में है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम चेंज किया या फीस चेंज किया, तो उसका ऑटोमेटिकली करेक्शन यहाँ पे ग्राफ में हो जाएगा। ओके,
नाउ ये जो ग्राफ है उस ग्राफ का मुझे बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो मैंने ग्राफ को सिलेक्ट किया। ग्राफ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट चार्ट एरिया। फॉर्मेट चार्ट एरिया में सबसे पहले फिल कलर आता है। अभी करंटली नो फिल, कोई भी कलर फिल नहीं किया। अगर मुझे कोई सॉलिड कलर चाहिए तो अब यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्टेड है तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, लेकिन मुझे बैकग्राउंड ब्लैक की जगह पे इस लाइटली ग्रीन जैसा चाहिए तो मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया। अगर मुझे लाइट ग्रीन चाहिए और भी तो मैंने ये सिलेक्ट किया। हाँ, लेकिन मैं लाइट ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जो फॉन्ट मैंने ब्लू कलर के रखे तो उसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा लेटर ऑन। बट मैं कोई ऐसा कलर लेता हूँ जिससे मेरे ब्लू कलर के फॉन्ट को मुझे चेंज ना करना पड़े। जैसे मैंने कोई एक हल्का सा ऐसा ऐसा कलर सिलेक्ट किया। अब बॉर्डर कलर्स, बॉर्डर कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक है लेकिन मुझे बॉर्डर कलर में भी सॉलिड चाहिए तो मैंने बॉर्डर कलर ब्लैक कलर का रखना है तो मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया। ओके, और इसको क्लोज किया तो ये बॉर्डर्स सारे जो वो ब्लैक बन गए। दिख रहा है आपको आउटर बॉर्डर पूरा ब्लैक कलर का हो गया। अगेन फॉर्मेट में जाकर बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये बॉर्डर ऐसा कुछ चाहिए और क्लोज किया तो ये बॉर्डर, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। प्रीव्यू में देख लेता हूँ, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन प्रीव्यू में करके। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है बॉर्डर। दैट मीन्स मुझे बॉर्डर सिलेक्ट करना है। सेकंड, बॉर्डर कलर चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद बॉर्डर के बाद बॉर्डर स्टाइल ये चेंज किया था वो भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बॉर्डर का कलर हो रहा है, बॉर्डर स्टाइल चेंज नहीं हो रही। हम अगर शेडो देना चाहते हैं बॉर्डर को तो शेडो भी दे सकते हैं। अगर 3D फॉर्मेट यूज करना है तो हम यहाँ पे 3D फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं चार्ट के लिए। ओके, तो चार्ट का जो एरिया है वो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अभी है। अब ये चार्ट के जो कॉलम्स है उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चेंज चार्ट टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मुझे सिलेंडर चाहिए तो मैंने सिलेंडर पे क्लिक किया तो ये सारे सिलेंडर बन जाएंगे। अगर पिरामिड चाहिए, पिरामिड सिलेक्ट करो, ये सारे पिरामिड बन जाएंगे। उसका थोड़ा ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है क्योंकि हमने कॉलम की जगह पे पिरामिड सिलेक्ट किया है इसलिए। तो इस तरह से ये ग्राफ बने। इसको भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है। इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर एंगल चेंज करना है तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास है। अगर मुझे इस तरह का चाहिए तो ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। कल हम लोग कॉलम चार्ट में और भी अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनाएंगे
बार ग्राफ भी कलम बनाएंगे, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो कलम पाई चार्ट भी करेंगे। ओके, तो आप लोगों को इस तरह से डेटा अपना एंटर करके, और जो डेटा आपके पास ऑलरेडी है उसका यूज करके 2 या 3 अलग अलग चार्ट बना के प्रैक्टिस कर लो। ओके Okay, yes. ओके, Okay, sir. बाय Bye, sir. एवरीवन, सी यू टुमारो। Bye.